स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग फिजिक्स में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स पढ़ेंगे। इसके पहले साउंड क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। साउंड को बताया गया था कि साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो इसमें कंडीशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए ट्रांसमिशन के लिए या प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और ये पीछे प्रैक्टिकल में प्रूव किया गया कि साउंड के ट्रैवल के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट आपको प्रूव करके बताया गया था। अब इसके बाद साउंड वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसके बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में नेम वाइज डिस्कशन है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है इसको जानना चाहिए। जैसे आपको बताया गया कि व्हेन साउंड इज प्रोपगेटिंग इन मीडियम देन इट मूव इन द मीडियम बाय मेकिंग कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इन अल्टरनेटिव आर्डर। अल्टरनेटिव आर्डर में मीडियम में ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बनाते हुए साउंड आगे बढ़ेगी। तो उसमें जो हमारे पास के पहले कंप्रेशन बनेगा, फिर रिफ्रैक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन बनेगा। तो दो पास के जो कंप्रेशन हुआ या दो पास के रिफ्रैक्शन हुआ, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ ऑफ साउंड कहेंगे। तो डिफिनेशन वेवलेंथ का यहाँ पे दिया जा रहा है। वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive compression or two consecutive refraction is called the wavelength. It is denoted by Greek letter lambda. Lambda उल्टा y बनाया जाता है। Its unit is meter। अब इस वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है कि the distance between two consecutive compression or two consecutive refraction is called the wavelength of the sound and it is denoted by lambda. Its units is your meter. After that you can say that in दूसरे टर्म्स में भी हम क्रेस्ट और ट्रफेस के फॉर्म में भी जो ट्रांसवर्सल वेव मूव करके बनाती है उस फॉर्म में भी हम वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं कि क्योंकि जब वेव हमारी है, चाहे ट्रांसवर्सल वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो उसमें वेवलेंथ जरूर होगा। तो उसमें भी दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफेज या दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्टेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यू कैन से आर हियर, आर मीन्स यू कैन डिफाइन दिस वेवलेंथ like this: the distance between two consecutive crests or two consecutive trapeze is called the wavelength. The distance between two consecutive crests or two consecutive trapeze is called the wavelength. तो वेवलेंथ के डिफिनीशन चाहे कंप्रेशन के फॉर्म में, चाहे रिफ्रैक्शन के फॉर्म में, चाहे क्रेस्ट के फॉर्म में, चाहे ट्रफेज के फॉर्म में ऐसे दिया जा सकता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका साउंड के बारे में, वेवलेंथ के बारे में आपने जाना। सेकंड है स्पीड ऑफ साउंड। जैसे स्पीड ऑफ साउंड सिंपली वे में कोई भी चीज़ एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता हो उसका स्पीड होता है। 1 सेकेंड में द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड बाय एनी मूविंग बॉडी, तो स्पीड हो गया। तो यहाँ भी हम चूँकि साउंड की स्पीड के बारे में बोल रहे हैं, तो साउंड हमारा प्रोपगेट करता है, मतलब मीडियम एक जगह से दूसरे मीडियम में जाता है। इसका मतलब इसके पास स्पीड होगा, और इस स्पीड के कंडीशन के लिए यह कहा जा सकता है कि साउंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द इट्स स्पीड. It is denoted by B. Its units is meter per second. It means the distance traveled by the sound in 1 second is called its speed. It is denoted by V. Its unit is meter per second. The distance traveled by the sound in 1 second. The distance traveled by sound in 1 second is called the speed of the sound, and unit of this speed of sound is your meter per second. तो इस तरह से वेवलेंथ के बाद दूसरा डिफिनीशन स्पीड ऑफ साउंड को आप ऐसे कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड के लिए 1 सेकेंड में स्पीड साउंड के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि स्पीड ऑफ किसी भी सेंस में स्पीड को डिफाइन करने का इस कंडीशन है।
तो यहाँ से एक वेवलेंथ के लिए ये बताया गया कि दो कंप्रेशन, एरर कंप्रेशन, दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शन या दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्टेज या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम करेक्ट वेवलेंथ कहेंगे। और साउंड के बारे में बताया गया कि साउंड जो है 1 सेकंड में जितना हमारा साउंड डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम उसका स्पीड, साउंड का स्पीड कहते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड कहते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड आता है। तो टाइम पीरियड में हमारा आ गया द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव, इट इज डिनोटेड बाय टी, इट यूनिट्स इज सेकंड। तो कहना यह है कि किसी भी वेव के द्वारा जो एक उसके पार्टिकल का वाइब्रेशन या ऑसिलेशन होता है, उस वाइब्रेशन या ऑसिलेशन में एक ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लिया जाता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड ऑफ वेव टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। कुछ कभी कभी कहा जा सकता है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो टाइम लिया जाए उसको, या वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लिया जाता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसको टी से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है सेकंड। इस तरह से आपके फिजिक्स के कैरेक्टरिस्टिक में वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड और टाइम पीरियड, ये 3 चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक में चौथे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक जो है फ्रीक्वेंसी है, इसको पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में बताया गया द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इट इज डिनोटेड बाय एन, इट यूनिट्स इज हर्ट्ज और एचजेड डिनोट किया जाता है। तो 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है, 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। मतलब साउंड वेव हमारा 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन करता है या साउंड वेव 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन करता है उसी के नंबर को हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट्स हर्ट्ज आर एचजेड होती है, या इसकी यूनिट्स पर सेकेंड भी कही जा सकती है, कभी पर साइकिल भी इसकी यूनिट्स कही जाती है। पर साइकिल का मतलब पर सेकेंड, 1 सेकेंड में ये कितना नंबर हुआ, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन सेकेंड। तो ये कंडीशन बना कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, इट इज डिनोटेड बाय एन यूनिट्स ऑफ this frequency is your hertz. In short, you can write a hertz as Hz. Relation between frequency and time period T and the frequency n यहाँ छूटा हुआ है n, frequency n आर रिसिप्रोकल टू इच अदर। ये टाइम पीरियड और एन एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, क्योंकि डिफिनीशन ही है कि एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा टाइम पीरियड होगा और 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होगा उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इस दोनों डिफिनीशन के बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिसिप्रोकल हैं। तो n इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो n इंटू टी इज इक्वल टू 1 हुआ। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। ये शो करता है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के पहला कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, दूसरा स्पीड ऑफ साउंड, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा फ्रीक्वेंसी, ये सब आपको बताया गया। चारों को आप लोग ठीक से पढ़ेंगे, याद करेंगे।